तो आज 18 मार्च को पूरे देश में और विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिसमें नामांकन होंगे, नामांकन खारिज होंगे और कब डाली जाएगी वोट, और कौन सी हैं वो 8 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की। तो 2019 में लोकसभा चुनावी प्रक्रिया का जबरदस्त आगाज आज हो चुका है, लेकिन आज आपको पहले ही दिन नामांकन देखने को शायद ना मिले, क्योंकि अमूमन राजनीतिक दल आखिरी समय का इंतजार करते हैं और एक दूसरे के प्रत्याशियों का कयास लगाते रहते हैं। अगर घोषणा नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए आज 18 मार्च को अधिसूचना जारी हो गई। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आज से ही नामांकन प्रत्याशी कर सकते हैं। नामांकन की आखिरी तारीख गौर से देखिए, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप बिल्कुल अवेयर रहें, जागरूक रहें और आपको सारी चीज़ों की पुख्ता जानकारी रहे। नामांकन की आखिरी तारीख 25 मार्च होगी और उससे पहले पहले नामांकन करना होगा प्रत्याशियों को। 26 मार्च को नामांकन पर्चों की जांच की जाएगी, यानी कि नामांकन पर्चे स्क्रूटनाइज होंगे और स्क्रूटनाइज होने के बाद 28 मार्च तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। तो डेट ऑफ विड्रॉल है 28 मार्च। पहले चरण का मतदान आप सबको मालूम हो चुका होगा, हम लगातार बता रहे हैं 11 अप्रैल को होने वाला है और 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की भी 8 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 मार्च को मतगणना के बाद देश भर के परिणाम एक साथ आएंगे, सभी 7 चरणों के, और 23 मार्च का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। ये सीट हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो ये एक रोचक जानकारी है कि पहले चरण में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, सभी जनरल सीटों पर चुनाव है। और दूसरे चरण की जो सीटें हैं उसमें एक बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में आरक्षित सीटों की। ये चरण गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस चरण में गठबंधन के तीनों दलों की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि तीनों ही दलों के प्रत्याशी किसी न किसी सीट पर मैदान में होंगे। और अब तक आपको याद हो चला होगा कि सहारनपुर बसपा के पास है, कैराना सपा के पास है, मुजफ्फरनगर रालोद के पास है और बिजनौर भी रालोद के खाते में है, जबकि मेरठ, बागपत और बसपा के पास हैं और गाजियाबाद भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा गाजियाबाद में, और गौतम बुद्ध नगर बसपा के खाते की सीट है। यहाँ के कौन कौन संभावित प्रत्याशी हैं हम आपको एक अलग से रिपोर्ट बना के दे चुके हैं। अगर नहीं देखी तो अभी जाइए, 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, देखिए। और बहन जी ने भी स्वागत किया है। बहन जी कहती हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका संविधान भी अनुपम है। लोकतंत्र के महापर्व यानी कि लोकसभा आम चुनाव की प्रक्रिया आज से विधिवत शुरू हो गई है और समस्त देशवासियों और वोटरों को शत शत बधाई। आप सही प्रतिनिधित्व वाली सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार चुने। India is proudly largest democracy of the world. The process of celebrating festival of democracy, that is Lok Sabha election, has formally begun today. 130 crore people of the country deserve better government. People can elect true representatives, Sarvjan Hitai and Sarvjan Sukhai गवर्नमेंट। तो ये बहन जी के ट्वीट अंग्रेजी और हिंदी में आप देख रहे थे दलित न्यूज नेटवर्क। महत्वपूर्ण जानकारियों को कागज से निकाल कर आसान सरल भाषा में चित्रों के साथ आपके सामने लेकर आना हमारी जिम्मेदारी है। इसको शेयर करके हर बहुजन, हर नागरिक, देशवासी तक पहुंचाना शेयर करके व्हाट्सएप के जरिए आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।